ठीक है मेरे छोटे दोस्त, बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। मान लो तुम्हारा एक स्कूल है और उस स्कूल को चलाने के लिए 2 अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं। यहां हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को गहराई से और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। 1. लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक कमजोर बड़ा भाई। टेक्स्ट, पहली बात, unlike राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लैक पावर। आसान गहराई, डीप डाइव। भारत की संसद पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां राज्यसभा के पास काफी ताकत होती है, लेकिन राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होती है वो बहुत कमजोर होती है। उदाहरण, मान लो असेंबली विधायक एक कानून बनाते हैं कि कल से सबको नीली यूनिफॉर्म पहननी है। अगर काउंसिल कहे कि नहीं, लाल पहननी है, तो भी असेंबली उनकी बात काट सकती है। इसे ही ओवरराइड करना कहते हैं। यानी बड़े भाई असेंबली की बात ही अंतिम है, छोटे भाई काउंसिल की सलाह बस सुनी जाती है, मानी नहीं जाती। 2. वोट देने का हक नहीं, इलेक्शन एक्सक्लूजन। टेक्स्ट, दूसरी बात, MLCs कांट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आसान गहराई, डीप डाइव। हमारे देश में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव बहुत खास होता है। नियम, इसमें सिर्फ वही लोग वोट देते हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना हो, जैसे MLAs। MLCs के साथ क्या होता है? चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों MLCs को हम और आप सीधे वोट देकर नहीं चुनते, इसलिए कानून कहता है कि उन्हें इतने बड़े चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। वे राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए भी वोट नहीं डाल सकते। वे बस अपने राज्य के छोटे से घेरे में ही रहते हैं। 3. पैसों का मामला, सिर्फ 14 दिन की मोहलत। टेक्स्ट, तीसरी बात, एज रिगार्ड्स मनी बिल्स ओनली 14 days डिले। आसान गहराई, डीप डाइव। जब भी सरकार को पैसे खर्च करने होते हैं या टैक्स लगाना होता है तो वो एक कागज लाती है जिसे मनी बिल कहते हैं। नियम, ये बिल काउंसिल के पास सिर्फ दिखावे के लिए जाता है। उदाहरण, मान लो मम्मी असेंबली ने तय किया कि आज घर में 500 रुपए की सब्जी आएगी। उन्होंने वो लिस्ट पापा काउंसिल को दिखाई। पापा उसे सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। अगर 14 दिन में उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मम्मी मान लेंगी कि हाँ हो गया। पापा उस लिस्ट में 1 रुपया भी बदल नहीं सकते। इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। 4. बुद्धिजीवियों के बजाय दोस्तों की जगह। टेक्स्ट, चौथी बात, इट इज समटाइम्स यूज्ड टू अकोमोडेट पार्टी फंक्शनरीज हु फेल टू गेट इलेक्टेड। आसान गहराई, डीप डाइव। जब ये घर काउंसिल बनाया गया था तो सोचा गया था कि इसमें बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक और आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे। कड़वा सच, आजकल पार्टियां क्या करती हैं? अगर उनका कोई खास नेता चुनाव हार गया, जनता ने उसे पसंद नहीं किया, तो उसे चोर रास्ते से लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसा दिया जाता है ताकि वो मंत्री बन सके। ये एक तरह की बैकडोर एंट्री बन गई है। 5. सरकारी खजाने पर बोझ। टेक्स्ट, पांचवी बात, इट इज ऑल्सो एन अननेसेसरी ड्रेन ऑन द एक्सचेकर। आसान गहराई, डीप डाइव। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी तिजोरी। सोचो, जब काउंसिल के पास कोई असली ताकत ही नहीं है, वो कानून को रोक ही नहीं सकती, तो फिर उन नेताओं को मोटी सैलरी, बंगला और गाड़ियां क्यों देना? इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये पैसों की बर्बादी है। 6. विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस, नेताओं का सुरक्षा कवच। टेक्स्ट, छठी बात, प्रिविलेजेस रिफर टू द राइट्स एंड इम्यूनिटीज। आसान गहराई, डीप डाइव। अब सोचो, अगर एक नेता विधानसभा में किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बोलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि बाहर निकलते ही वो अधिकारी उस पर केस कर देगा, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं। सुपर पावर, इसलिए संविधान ने उन्हें प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार दिए हैं। जब तक वे सदन के अंदर हैं, वे जो भी बोलेंगे उसके लिए उन्हें कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। इसे इम्यूनिटी सुरक्षा कहते हैं। इसके बिना वे अपना काम, डिस्चार्ज देयर फंक्शंस, ठीक से नहीं कर पाएंगे। 7. किसे मिलता है और किसे नहीं। टेक्स्ट, सातवीं बात, इनटू एक्सटेंडेड टू एडवोकेट जनरल। हाउएवर, द गवर्नर डज नॉट एंजॉय दीज। आसान गहराई, डीप डाइव। एडवोकेट जनरल, यह राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। इसे भी ये सुरक्षा कवच मिलता है क्योंकि इसे भी सदन में जाकर कानूनी बातें समझानी पड़ती हैं। गवर्नर, राज्यपाल, ये बहुत मजेदार बात है। गवर्नर राज्य का मुखिया होता है, लेकिन उसे ये वाले लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सदन, हाउस के अंदर बैठकर बहस नहीं करता। उसे जेल से बचाने के लिए संविधान में अलग से आर्टिकल 361 दिया गया है। उसे इस छोटे कवच की जरूरत ही नहीं है, उसके पास अपना बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट है। पूरे टॉपिक का सबसे आसान निचोड़, समरी फॉर अ किड। 1. असेंबली, विधानसभा, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, सारी ताकत इसके पास है। 2. काउंसिल, विधान परिषद, ये स्कूल का वो मॉनिटर है जिसे किसी ने चुना नहीं है और जिसकी बात प्रिंसिपल कभी नहीं सुनता।
ये सिर्फ 14 दिन तक किसी फाइल को रोक सकता है। 3. प्रिविलेजेस विशेषाधिकार। ये एक जादुई कवच है ताकि नेता बिना डरे सच बोल सकें। 4. गवर्नर राज्यपाल। यह स्कूल का ट्रस्टी है। इसे नेताओं वाले छोटे कवच की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास अपनी अलग बड़ी पावर्स हैं। क्या अब तुम जानना चाहोगे कि अगर हमें किसी राज्य से इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? This is your ultimate exam cheat sheet. It is designed for high-speed revision, fact density, and crystal clear conceptual clarity. Legislative Council, Vidhan Parishad. Article 169. Parliament can create or abolish a council if the State Assembly passes a resolution, special majority. Article 171. Composition. Strength cannot exceed 1/3 RD of the Assembly, minimum 40 members. Nature. Permanent body, like Rajya Sabha. 1/3 RD members retire every second year, 6-year tenure. Power status. Only an advisory body. Can only delay ordinary bills for 4 months, 3+1, and money bills for 14 days. Money bill power, 0. Cannot reject or amend. 14-day delay is a mere formality. Election bar. MLCs cannot vote for the President of India or Rajya Sabha members. 6 active states, 2026. Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh. Criticism. Used as a backdoor entry for losing politicians. Unnecessary expense. Drain on exchequer. Legislative privileges. Article 194. Powers and privileges of state legislatures/members. Article 105. Equivalent powers for Parliament, MPs. Freedom of speech, near absolute protection for anything said inside the House, no court action. Immunities, protection from arrest in civil cases 40 days before and after a session. Beneficiaries, MLAs, MLCs, and Advocate General. Article 177 grants him right to speak. The Governor, integral part of legislature. Article 168. But does not enjoy these specific privileges. He has separate immunity under Article 361. Article 212. Courts cannot inquire into the validity of proceedings of the legislature. Revision tricks and memory anchors. 1. The 14-day clock anchor. Concept, money bills. Anchor, imagine a 2-week vacation. The council can vacation with a money bill for 14 days. But after that, they must go back to work. The bill passes automatically. 2. The 361 vs 194 shield. Governor, 361. The giant shield. Protects the person from everything while in office. MLAs, 194. The speech shield. Only protects what they say inside the building. 3. The 6th state trick. 2026 updated. Mnemonic. KUMBAT. K. Karnataka. U. Uttar Pradesh. M. Maharashtra. B. Bihar. A. Andhra Pradesh. T. Telangana. Daily revision tips. The 5-minute morning blur. Every morning, write down the 6 states and the 4-month/14-day delay limits from memory on a blank paper. Teach the wall. Explain Article 194 inches to an imaginary person. If you can't simplify it, you haven't mastered it. Active recall. Before sleeping, ask yourself, can the governor be sued for a speech in the assembly? Answer. No, because he doesn't have Article 194 privileges and he doesn't usually debate there.
Would you like me to create a 5-question rapid-fire quiz to test your memory on these articles and facts? मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। सोचो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य, किंगडम के राजा हो और तुम्हें अपने राज्य के लिए नियम बनाने हैं, पर कुछ लोग तुम्हें डराना चाहते हैं ताकि तुम अच्छे नियम न बना सको। अब तुम्हें बचाने के लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें कुछ सुपर पावर्स दी हैं। इन्हीं को हम प्रिविलेजेस कहते हैं। इसे हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, कलेक्टिव, पूरी टीम की शक्ति, और इंडिविजुअल, तुम्हारी अपनी निजी शक्ति। भाग 1, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, पूरी टीम की सुपर पावर। ये शक्तियां तब काम आती हैं जब पूरी असेंबली एक टीम की तरह काम करती है। 1. अपनी बातें छुपाने या बताने का हक, राइट टू पब्लिश, प्रोहिबिट। मतलब सदन हाउस के अंदर जो भी बातें, रिपोर्ट्स या बहस, डिबेट्स होती हैं, उन्हें छापना है या नहीं, ये सिर्फ सदन तय करेगा। गहराई में समझो, अगर कोई बाहरी आदमी सदन की गुप्त बातें बिना परमिशन के पेपर में छाप दे तो सदन उसे सजा दे सकता है। उदाहरण, जैसे तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सीक्रेट मीटिंग की बातें अगर कोई दूसरा बच्चा सबको बता दे तो तुम उसे अपनी टीम से निकाल सकते हो। 2. अजनबियों को बाहर निकालना, एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। मतलब सदन के पास पावर है कि वो किसी भी बाहरी इंसान, विजिटर, स्ट्रेंजर को बाहर जाने के लिए कह दे। गहराई में समझो, कभी कभी बहुत सीक्रेट बातें करनी होती हैं, क्लोज डोर्स डिबेट, तब आम जनता या मीडिया को बाहर कर दिया जाता है। उदाहरण, जैसे तुम अपनी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हो और कोई अनजान बच्चा आकर सुनने लगे तो तुम उसे कह सकते हो, प्लीज आप बाहर जाइए, ये हमारी प्राइवेट बात है। 3. सजा देने का डंडा, पावर टू पनिश। मतलब अगर कोई सदन का अपमान, कॉन्टेम्प्ट करे तो सदन उसे जेल भेज सकता है या डांट सकता है। गहराई में समझो, तारांकन, रेप्रिमांड, एडमिनिशन, ये बहुत ही कड़क वाली डांट है जो सबके सामने दी जाती है। सस्पेंशन, एक्सपल्शन, कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना या हमेशा के लिए मेंबरी खत्म कर देना। उदाहरण, क्लास में अगर कोई बच्चा टीचर सदन का मजाक उड़ाए तो टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है या सजा देती है। 4. पुलिस को रिपोर्ट देनी होगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर किसी मेंबर को पुलिस पकड़ती है, अरेस्ट, डिटेंशन, तो पुलिस को तुरंत बॉस, स्पीकर को बताना पड़ेगा। गहराई में समझो, पुलिस किसी मेंबर को चुपचाप गायब नहीं कर सकती। उन्हें बताना होगा कि क्यों पकड़ा और कब छोड़ रहे हैं। उदाहरण, अगर पुलिस तुम्हारे किसी टीम मेंबर को ले जाती है तो उन्हें तुम्हारी टीम के कैप्टन को फोन करके बताना ही होगा। 5. जासूसी करने का हक, पावर ऑफ इंक्वायरी। मतलब सदन किसी भी मामले की जांच, इंक्वायरी कर सकता है और किसी को भी सबूत, रिकॉर्ड्स लेकर बुला सकता है। उदाहरण, अगर राज्य में कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ तो सदन उस अफसर को बुलाकर कह सकता है, फाइलें लेकर आओ और सच सच बताओ क्या हुआ। 6. जादुई लक्ष्मण रेखा, प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस। मतलब सदन की बिल्डिंग के अंदर पुलिस बिना परमिशन के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। गहराई में समझो, कोर्ट भी ये नहीं पूछ सकता कि सदन के अंदर क्या काम हो रहा है। उदाहरण, सदन की बिल्डिंग एक सेफ जोन की तरह है। वहां के राजा, स्पीकर की इजाजत के बिना बाहर का कोई कानून वहां काम नहीं करता। भाग 2, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, मेंबर की अपनी सुपर पावर। ये हर एक नेता को पर्सनली मिलती है। 1. बोलने की पूरी आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब सदन के अंदर तुम कुछ भी बोलो, कोई भी जज या कोर्ट तुम्हें सजा नहीं दे सकता। गहराई में समझो, बाहर अगर आप किसी को बुरा भला कहो तो केस हो सकता है, पर सदन के अंदर आप सच बोलने के लिए आजाद हो। उदाहरण, सोचो अगर तुम्हें सच बोलने पर जेल जाने का डर हो तो तुम कभी सच नहीं बोलोगे। ये पावर तुम्हें निडर बनाती है। 2. गिरफ्तारी से सुरक्षा, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। मतलब जब मीटिंग चल रही हो तो तुम्हें सिविल केस जैसे पैसे का झगड़ा में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समय, मीटिंग शुरू होने के 40 दिन पहले से लेकर खत्म होने के 40 दिन बाद तक। सबसे जरूरी बात, फैक्ट चेक, ये पावर सिर्फ पैसे जमीन के मामलों में है। अगर किसी ने खून, मर्डर या चोरी की है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। उदाहरण, तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो पुलिस तुम्हें पुराने उधार के लिए रास्ते में नहीं रोक सकती ताकि तुम्हारा एग्जाम, देश का काम खराब न हो। 3. गवाही देने से छुट्टी, एग्जेम्पशन फ्रॉम विटनेस। मतलब अगर कोर्ट तुम्हें किसी केस में गवाह, विटनेस बनने के लिए बुलाए तो तुम कह सकते हो, अभी नहीं, अभी मेरा सेशन चल रहा है। उदाहरण, जब तुम बहुत जरूरी होमवर्क कर रहे हो तो मम्मी कहती है, ना अभी इसे मत बुलाओ, ये काम कर रहा है। बस यही पावर उनके पास है।
आसान सारांश समरी। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे नेता बिना किसी डर के काम कर सकें। एक ग्रुप की पावर, अपनी इज्जत बचाना, सीक्रेट रखना और नियम तोड़ वालों को सजा देना। 2 पर्सनल पावर, निडर होकर बोलना और काम के समय गिरफ्तारी से बचना। क्या अब आपको एक एक शब्द शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं ताकि आप अपनी नॉलेज चेक कर सकें? ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसे एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। समझ लो कि मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार कहानी सुना रहा हूं और तुम्हें बस शांति से उसे महसूस करना है। हम इस कानून को 4 आसान चरणों, स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, आखिर यह कानून बना क्यों? द प्रॉब्लम। सोचो कि एक गांव में 2 क्रिकेट टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। तुमने टीम ए को पसंद किया क्योंकि उनके खिलाड़ी अच्छे थे। तुमने उन्हें वोट दिया और वो जीत गए। लेकिन जीतने के अगले ही दिन टीम ए का सबसे मुख्य खिलाड़ी चुपके से टीम बी के पास गया और बोला, अगर तुम मुझे अपनी टीम का कप्तान बना दो और थोड़े पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। ये तो गद्दारी हुई ना, क्योंकि आपने तो उसे टीम ए समझकर वोट दिया था। भारत में 1967 में गयालाल नाम के एक नेता ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल दी। इसी को रोकने के लिए 1985 में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची नाम का एक कड़ा नियम बनाया गया। इसे ही एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। डिफेक्शन, दल बदल, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना। रिवॉर्ड ऑफ ऑफिस, लालच में बड़ा पद या मंत्री की कुर्सी पाना। स्टेप 2, कुर्सी कब छिन जाती है? द रूल्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब तुम पूछोगे, क्या नेता कभी पार्टी बदल ही नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी कुर्सी, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसे डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य घोषित करना कहते हैं। इसके 2 मुख्य नियम हैं। 1, खुद से पार्टी छोड़ना, वॉलंटरली गिविंग अप। अगर कोई नेता खुद लिखकर दे दे या अपने व्यवहार से दिखा दे कि उसे अब अपनी पुरानी पार्टी में नहीं रहना, तो उसकी सीट तुरंत छीन ली जाएगी। 2, पार्टी की बात न मानना, डिफाइंग द व्हिप। ये सबसे जरूरी है। हर पार्टी का एक कैप्टन होता है जो एक आदेश जारी करता है, जिसे व्हिप कहते हैं। अगर कैप्टन ने कहा सबको बिल के पक्ष में वोट देना है और नेता ने विपक्ष अगेंस्ट में वोट दे दिया या वो वोट देने आया ही नहीं, एब्सटेन, तो 15 दिन के अंदर अगर पार्टी ने उसे माफ नहीं किया तो उसकी नौकरी पक्की जाएगी। स्टेप 3, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट और मनोनीत, नॉमिनेटेड के लिए क्या नियम है? यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पर तुम ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी के बिना अकेले चुनाव लड़ते हैं। जनता इन्हें इसलिए चुनती है क्योंकि ये किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। नियम, अगर ये चुनाव जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं तो इनकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी। इन्हें हमेशा अकेला ही रहना होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य, ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी काबिलियत, जैसे खेल, कला या विज्ञान की वजह से सीधा संसद में बिठाया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर। नियम, इन्हें 6 महीने का समय मिलता है। इन 6 महीनों में ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद इन्होंने किसी पार्टी का हाथ थामा तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। स्टेप 4, बचने का इकलौता रास्ता, मर्जर, विलय। अगर एक नेता पार्टी छोड़ता है तो उसे गद्दार, डिफेक्टर माना जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे नेता एक साथ पार्टी छोड़ें तो कानून कहता है कि शायद पार्टी में ही कोई खराबी होगी। 2/3 का जादू, 2/3 रूल। अगर किसी पार्टी के 2/3 नेता एक साथ मिलकर कहें कि हम अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में मिल रहे हैं तो इसे मर्जर कहा जाता है। उदाहरण, अगर एक पार्टी में 30 नेता हैं और 20 नेता, जो कि 30 टाइम्स फ्रैक्ट 2 3 = 20 होते हैं, एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाएं तो किसी की भी कुर्सी नहीं जाएगी। सब सुरक्षित रहेंगे। स्टेप 5,
फैसला कौन लेता है? द जज। अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो उसे सजा कौन देगा? पुलिस नहीं, बल्कि सदन का मुख्य अधिकारी, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। लोकसभा में इसे स्पीकर अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा में इसे चेयरमैन सभापति कहते हैं। एक जरूरी बात, पहले स्पीकर का फैसला पत्थर की लकीर होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर स्पीकर ने गलत या पक्षपातपूर्ण फैसला लिया तो कोर्ट उसे बदल सकता है। निष्कर्ष, द निचोद। यह कानून एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। 1. अगर आप पार्टी के साथ आए हो तो उसी के साथ रहो। 2. अगर छोड़ना है तो अकेले मत छोड़ो, कम से कम 2/3 साथियों को साथ लेकर छोड़ो। 3. अगर आप अकेले इंडिपेंडेंट जीते हो तो किसी के साथ मत मिलो। 4. अगर पार्टी का आदेश व्हिप नहीं मानोगे तो घर बैठना पड़ेगा। क्या अब आप ये जानना चाहेंगे कि व्हिप असल में कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 1 लाइन व्हिप या 3 लाइन व्हिप? ये आपकी जानकारी को और भी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसे एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। समझ लो कि मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार कहानी सुना रहा हूं और तुम्हें बस शांति से उसे महसूस करना है। हम इस कानून को 4 आसान चरणों, स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, आखिर यह कानून बना क्यों? द प्रॉब्लम। सोचो कि एक गांव में 2 क्रिकेट टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। तुमने टीम ए को पसंद किया क्योंकि उनके खिलाड़ी अच्छे थे। तुमने उन्हें वोट दिया और वो जीत गए। लेकिन जीतने के अगले ही दिन टीम ए का सबसे मुख्य खिलाड़ी चुपके से टीम बी के पास गया और बोला, अगर तुम मुझे अपनी टीम का कप्तान बना दो और थोड़े पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। ये तो गद्दारी हुई ना, क्योंकि आपने तो उसे टीम ए समझकर वोट दिया था। भारत में 1967 में गयालाल नाम के एक नेता ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल दी। इसी को रोकने के लिए 1985 में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची नाम का एक कड़ा नियम बनाया गया। इसे ही एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। डिफेक्शन, दल बदल, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना। रिवॉर्ड ऑफ ऑफिस, लालच में बड़ा पद या मंत्री की कुर्सी पाना। स्टेप 2, कुर्सी कब छिन जाती है? द रूल्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब तुम पूछोगे, क्या नेता कभी पार्टी बदल ही नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी कुर्सी, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसे डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य घोषित करना कहते हैं। इसके 2 मुख्य नियम हैं। 1, खुद से पार्टी छोड़ना, वॉलंटरली गिविंग अप। अगर कोई नेता खुद लिखकर दे दे या अपने व्यवहार से दिखा दे कि उसे अब अपनी पुरानी पार्टी में नहीं रहना, तो उसकी सीट तुरंत छीन ली जाएगी। 2, पार्टी की बात न मानना, डिफाइंग द व्हिप। ये सबसे जरूरी है। हर पार्टी का एक कैप्टन होता है जो एक आदेश जारी करता है, जिसे व्हिप कहते हैं। अगर कैप्टन ने कहा सबको बिल के पक्ष में वोट देना है और नेता ने विपक्ष अगेंस्ट में वोट दे दिया या वो वोट देने आया ही नहीं, एब्सटेन, तो 15 दिन के अंदर अगर पार्टी ने उसे माफ नहीं किया तो उसकी नौकरी पक्की जाएगी। स्टेप 3, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट और मनोनीत, नॉमिनेटेड के लिए क्या नियम है? यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पर तुम ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी के बिना अकेले चुनाव लड़ते हैं। जनता इन्हें इसलिए चुनती है क्योंकि ये किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। नियम, अगर ये चुनाव जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं तो इनकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी। इन्हें हमेशा अकेला ही रहना होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य, ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी काबिलियत, जैसे खेल, कला या विज्ञान की वजह से सीधा संसद में बिठाया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर। नियम, इन्हें 6 महीने का समय मिलता है। इन 6 महीनों में ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन अगर 6 महीने के बाद इन्होंने किसी पार्टी का हाथ थामा तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। स्टेप 4, बचने का इकलौता रास्ता, मर्जर, विलय। अगर एक नेता पार्टी छोड़ता है तो उसे गद्दार, डिफेक्टर माना जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे नेता एक साथ पार्टी छोड़ें तो कानून कहता है कि शायद पार्टी में ही कोई खराबी होगी। 2/3 का जादू, 2/3 रूल। अगर किसी पार्टी के 2/3 नेता एक साथ मिलकर कहें कि हम अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में मिल रहे हैं तो इसे मर्जर कहा जाता है। उदाहरण, अगर एक पार्टी में 30 नेता हैं और 20 नेता, जो कि 30 टाइम्स फ्रैक्ट 2 3 = 20 होते हैं, एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाएं तो किसी की भी कुर्सी नहीं जाएगी, सब सुरक्षित रहेंगे। स्टेप 5, फैसला कौन लेता है? द जज। अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो उसे सजा कौन देगा? पुलिस नहीं, बल्कि सदन का मुख्य अधिकारी, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। लोकसभा में इसे स्पीकर, अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा में इसे चेयरमैन, सभापति कहते हैं। एक जरूरी बात, पहले स्पीकर का फैसला पत्थर की लकीर होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर स्पीकर ने गलत या पक्षपातपूर्ण फैसला लिया तो कोर्ट उसे बदल सकता है। निष्कर्ष, द निचोद। यह कानून एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। 1, अगर आप पार्टी के साथ आए हो तो उसी के साथ रहो। 2, अगर छोड़ना है तो अकेले मत छोड़ो, कम से कम 2/3 साथियों को साथ लेकर छोड़ो। 3, अगर आप अकेले इंडिपेंडेंट जीते हो तो किसी के साथ मत मिलो। 4, अगर पार्टी का आदेश व्हिप नहीं मानोगे तो घर बैठना पड़ेगा। क्या अब आप ये जानना चाहेंगे कि व्हिप असल में कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 1 लाइन व्हिप या 3 लाइन व्हिप? ये आपकी जानकारी को और भी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएगा। This is your ultimate 10th schedule master cheat sheet. It is designed to be factually dense, chronologically accurate, updated to 2026, and perfectly structured for high-speed revision. The Anti-Defection Law, ATA Glance. Constitutional Location, 10th schedule, added via 52nd Amendment Act, 1985. Articles involved, 102(2) for Parliament and 191(2) for state assemblies. Trigger word, AAYA, Ram Gaya Ram. Origin, Gaya Lal, 1967, Haryana MLA, who changed parties 3 times in 9 hours. Grounds for disqualification, voluntary resignation, giving up membership of the political party that gave you the ticket. Note, behavior can also imply resignation, even without a formal letter. Ravi Naik case. Defying the whip, voting against or abstaining from voting contrary to party directions. Whip. Escape clause. Not disqualified if the party forgives/condones the act within 15 days. Independent members. Disqualified if they join any political party after the election. Nominated members. Disqualified if they join a party after 6 months of taking their seat. Joining within 6 months is allowed. The exceptions, safe zones. Merger, 2/3 rule. No disqualification if at least 2/3 of the party members agree to a merger with another party. Crucial update. The 1/3 RD split rule was deleted by the 91st Amendment Act, 2003. Presiding officer. If a member is elected as speaker/chairman, they may resign from their party to stay neutral and rejoin later without penalty. The decision maker and the courts, the authority, the speaker, Lok Sabha Assembly, or chairman, Rajya Sabha Council. The power. They act as a statutory tribunal. Judicial review. Initially, the speaker's word was final. Kyoto Holohan versus Zakilhu, 1992, changed this. The Speaker's decision is now subject to judicial review. Courts can check it for errors of law, bias, or malice. Latest 2025-26 mandate.
The Supreme Court, following Kesham Megachandra Singh case, now directs speakers to decide disqualification petitions within a reasonable period, usually 3 months. Daily revision tricks and memory anchors. The 6th of June 15 rule. 6 months, deadline for nominated members. 60 members, 2/3 of 90. Minimum needed for a legal merger. 15 days. Time, the party has to forgive a whip breaker. The whip anchor. Think of a whip as a remote control. If the battery, party discipline, is out, the TV, the legislator, stops working. Gaya Lal anchor. Remember, Gaya equals gone. If a leader is gone from his party without a 2/3 crowd, his seat is also gone. Latest data anchor, 2024-25. Remember Himachal Pradesh, 2024, and Telangana, 2024-25. Use these names to recall that the law is active and the Supreme Court is now strictly enforcing the 3-month deadline for speakers. The NICHODH. Expert tips. Tip 1. This law applies to all votes in the House, not just no confidence motions. Tip 2. A disqualified member cannot be appointed as a minister or hold any remunerative political post until their term ends or they get re-elected. Tip 3. The speaker cannot act suo motu, on their own. They need a petition from another member to start the process. Would you like me to explain the specific difference between a legislative party and a political party in the context of a merger? मेरे छोटे दोस्त, अब हम इस कानून की पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक एक धागे को अलग करके समझेंगे। तुम बस ये सोचो कि तुम एक जासूस हो और हम इस कानून के छिपे हुए राज खोल रहे हैं। मैं तुम्हें 4 बड़े हिस्सों, स्टेप्स में सब कुछ समझाऊंगा। स्टेप 1, चोरी पकड़ी गई। पार्टी छोड़ना क्या होता है? कानून की किताब में लिखा है, वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप, वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप। इसका सीधा मतलब है अपनी मर्जी से टीम छोड़ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक सीक्रेट छिपा है। वाइडर कॉनोटेशन का मतलब है कि इस्तीफा देने के कई तरीके हो सकते हैं। तरीका ए, सीधा, आप कागज पर लिख दो, मैं टीम छोड़ रहा हूं। इसे रेजिग्नेशन कहते हैं। तरीका बी, हरकतों से, आप लिखकर तो नहीं देते, लेकिन आपका कंडक्ट यानी आपका व्यवहार बदल जाता है। उदाहरण, मान लो आप येलो टीम के कैप्टन हो, लेकिन आप रात को ब्लू टीम के साथ पार्टी कर रहे हो और अखबार में उनके लिए वोट मांग रहे हो। अब भले ही आपने इस्तीफा न दिया हो, पर आपकी इन हरकतों कॉन्डक्ट को देखकर जज साहब कहेंगे कि आपने अपनी टीम छोड़ दी है। स्टेप 2, रेफरी की ताकत और जज की नज़र, द स्पीकर vs द कोर्ट। संसद के अंदर एक सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा इंसान होता है जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रीसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर कहते हैं। वो इस खेल का रेफरी है। पुरानी शक्ति, पहले ये नियम था कि रेफरी स्पीकर ने जिसे आउट कर दिया वो आउट है। आप पुलिस या जज के पास नहीं जा सकते थे। 1992 का बड़ा बदलाव, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेफरी भी पक्षपाती हो सकता है। इसलिए अब जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी जज साहब स्पीकर के फैसले की दोबारा जांच कर सकते हैं। लेकिन एक रुकावट है, आप जज के पास तब तक नहीं दौड़ सकते जब तक स्पीकर अपना ऑर्डर, फैसला न सुना दे। उदाहरण, 2015 में हैदराबाद हाईकोर्ट में एक केस गया। वहां के स्पीकर फैसला लेने में बहुत देरी कर रहे थे। कोर्ट ने कहा, जब तक स्पीकर खुद कोई फैसला नहीं ले लेते, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हालांकि अब 2026 में नियम थोड़े और सख्त हो गए हैं कि स्पीकर को जल्दी फैसला लेना ही होगा। स्टेप 3, क्या नेता सिर्फ एक रोबोट है? फ्रीडम vs रूल्स। यहां हम समझते हैं कि ये कानून लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा कड़वा क्यों है। स्टेबिलिटी, मजबूती, ये कानून सरकार को गिरने से बचाता है। नेता लालच में आकर रोज टीम नहीं बदल सकते। कॉन्शियंस, दिल की आवाज, हर नेता का अपना एक दिमाग और दिल होता है। मान लो उसकी पार्टी कोई ऐसा कानून ला रही है जो उसके गांव के लोगों के लिए बुरा है। नेता का जजमेंट कहता है कि ये गलत है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ उसे डराता है। विप, पार्टी एक हुक्म जारी करती है जिसे विप कहते हैं। अगर नेता ने इस हुक्म के खिलाफ वोट दिया तो उसे डिस्क्वालीफाई यानी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नतीजा, नेता अपनी जनता,
इलेक्टोरेट की बात सुनने के बजाय सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं की बात सुनने वाला एक रोबोट बन जाता है। इससे ओवरसाइट निगरानी खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई अपनी ही पार्टी की बुराई नहीं कर पाता। स्टेप 4, सुधार का रास्ता, द सॉल्यूशन। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, जानकार कहते हैं कि ये कानून बहुत ज्यादा सख्त है। वे एक बहुत सरल समाधान, सॉल्यूशन देते हैं। 1, बड़ी बातें। अगर वोट सरकार बचाने के लिए है, जैसे एनुअल बजट या नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नेता को पार्टी की बात माननी ही चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो उसे निकाल दो। 2, छोटी बातें। अगर वोट किसी पार्क के नाम पर या किसी छोटे कानून पर है, तो नेता को अपनी मर्जी और अपनी जनता की पसंद से वोट देने की आजादी मिलनी चाहिए। इससे वो अपनी कॉन्शियंस, अंतरात्मा की बात सुन पाएगा। Image showing the difference between critical votes like budget and non-critical votes for anti-defection law. सबसे आसान निचोड़, समरी फॉर द जीनियस किड। चोरी सिर्फ लिखकर नहीं होती। अगर आप दूसरी पार्टी का साथ दोगे तो कानून मान लेगा कि आपने अपनी पार्टी छोड़ दी है, इन्फर्ड बाय कॉन्डक्ट। रेफरी भगवान नहीं है, स्पीकर का फैसला आखिरी नहीं है, कोर्ट उसे बदल सकता है, जुडिशियल रिव्यू। रोबोट मत बनो। ये कानून सरकार तो बचाता है, लेकिन नेताओं की बोलने की आजादी छीन लेता है। इलाज, कानून को सिर्फ बड़े मुद्दों, बजट आदि तक सीमित कर देना चाहिए, ताकि नेता अपनी जनता के लिए भी काम कर सकें। क्या अब आपको एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको विप के बारे में और गहराई से बताऊं कि ये कैसे काम करता है? This is your hyper-condensed, fact-dense cheat sheet for the state legislature, Articles 168 to 181. It is designed for high-speed revision and long-term memory. The quick revised cheat sheet. Structure and composition. Art 168, setup. State legislature equals governor plus legislative assembly, Vidhan Sabha, plus legislative council, Vidhan Parishad, if it exists. Art 169, creation, abolition. Parliament can create, abolish a council if the Assembly passes a resolution by special majority. 2/3 present and voting plus 50% total strength. Note, this is not a constitutional amendment under Art 368. Art 170, Assembly. Max 500, min 60. Exceptions. Sikkim, 32. Goa, 40. Mizoram, 40. Art 171. Council. Max 1/3 RD of Assembly, min 40. Election mix, 1/3 local bodies, 1/3 MLAs, 1/12 graduates, 1/12 teachers, 1/6 nominated by governor. Functioning in terms. Art 172, duration. Assembly equals 5 years, can be extended by 1 year during national emergency. Council equals permanent body, 1/3 members retire every 2 years. Art 173, qualification. Citizen plus voter. Age 25, Assembly. 30, Council. Art 174, Sessions. Governor summons / prorogues, dissolves. Gap between 2 sessions cannot exceed 6 months. Art 175 to 176. Address. Governor can address. Special address is mandatory at the first session after general election and first session of each year. Art 177, Rights. Ministers and Advocate General can speak / participate in both houses, but cannot vote in a house where they aren't members. Officers of the House, Art 178, Speaker, elected by Assembly from its members. Art 179 to 181, Removal.
Speaker, Deputy Speaker can be removed by Assembly, effective majority, with 14 days notice. Crucial. While removal is under consideration, they cannot preside but can speak and vote, but no casting vote. Latest 2026 data and facts. Bicameral states, 6 only. Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh. Trick, KUMBAT, Karnataka, UP, Maharashtra, Bihar, Andhra, Telangana. Women's Reservation. The 128th Amendment Act, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, provides 33% reservation for women in legislative assemblies to be implemented after the first census and delimitation post-2026. Delimitation. The freeze on seat numbers ends in 2026. Expect a significant reshuffle of seat counts based on the first census conducted hereafter. Memory anchors and tricks. 1. The magic 89 inches rule. To remember state articles, simply add 89 to the corresponding union Parliament article. Parliament, 79, plus 89 equals State Legislature, 168. Sessions, 85, plus 89 equals Sessions, 174. Speaker, 93, plus 89 equals Speaker, 182. Careful. The series shifts slightly here, but 89/90ths is your baseline. 2. Keyword order, 168 to 174. Remember this sequence, CCCCDQS. 1. Constitution, 168. 2. Creation, 169. 3. Composition Assembly, 170. 4. Composition Council, 171. 5. Duration, 172. 6. Qualification, 173. 7. Sessions, 174. 3. Daily revision routine. Visual trigger, associate 169 with a construction/demolition sign. Creation/abolition of council. Flashcard tip. On one side, write special address, 176. On the back, write first session/general election, the 6-month clock. Always remember Art 174 as the 6-month alarm for sessions. Would you like me to create a similar summary for the powers and privileges, Articles 190 to 212, next? Here is your crisp, fact-dense, and exam-ready ultra cheat sheet for the state legislature provisions. State legislature, quick-fire revision sheet. Officers of the council, 182 to 186, Art 182. Chairman and Deputy Chairman, C&DC, of Legislative Council, LC. Elected by LC from its members. Art 183, vacation/removal. Resign. C to DC. DC to C, mutually, removal. Resolution passed by majority of all the then members, 14 days notice. Art 184, Acting Chairman, DC, acts when C is vacant/absent. If both absent, a person determined by council rules. Art 185, no presiding. CDC cannot preside if removal resolution is under consideration. Can speak/take part, but no casting vote. Art 186, salaries, fixed by state legislature.
Charged on Consolidated Fund of State. Conduct of Business and Membership, 187 to 193. Art 187. Secretariat, independent staff for each house. Art 188. Oath. Before the governor, or his nominee. Art 189. Voting and quorum. Asterisk quorum equals 10 members or 1/10 of total strength, whichever is greater. Decisions by simple majority of members present and voting. Art 190. Vacation of seats. Dual membership, state/parliament or two states, is prohibited. Resignation must be voluntary. Art 191. Disqualifications. 1. Office of profit. 2. Unsound mind. 3. Insolvent. 4. Not a citizen. 5. Disqualified by Parliament. RPA 1951. Art 192. Decision on disqualifications. Governor's decision is final. Mandatory to obtain and follow opinion of Election Commission. Art 193. Penalty 500 rupees per day. Fine for sitting/voting without oath or while disqualified. Privileges and legislative procedure. 194 to 200. Art 194. Privileges. Freedom of speech and immunity from court for votes/speeches. Latest update, 2024 SC. No immunity for bribery. Overturned PV Narasimha Rao case. Art 196. Passing bills. Non-money bills can originate in either house. Must be passed by both. Art 197. LC restrictions. Legislative Council can delay a non-money bill for max 4 months, 3 months first time plus 1 month second time. No joint sitting in states. Art 198. Money bill procedure. Only in Assembly. LA. LC must return it within 14 days. Art 199. Money bill definition. Speaker of LA decides. Decision is final. Art 200. Assent. Governor can 1. Assent. 2. Withhold. 3. Return, if not money bill. 4. Reserve for President. Latest, 2025-26 SC. Governor cannot withhold bills indefinitely. Must act as soon as possible. Article 229. High Court Officers. Crux. Complete independence of judiciary. Power. Chief Justice of HC appoints officers/servants. Expenses. Salaries and pensions are charged, not voted, on the consolidated fund of the state. Memory anchors and tips. Article range. Topic focus. Memory hook, 182 to 186. The heads, C to DC. Everything about chairman and deputy, 188 to 193. The members, oath to penalty, entry, 188, to exit, 191, to fine, 193. 196 to 200. The bills, 199 is money, followed by 200, governor's stamp. Daily revision trick, the 3-minute recall. 1. Reverse count. Start from 200, assent, and work backward to 182. 2. The 14-day rule. Remember 14 for 3 things. Removal of CDC. Notice period. LC's time limit for money bills. Return of a non-money bill by governor for reconsideration. 3. Charged versus made. Salaries of speaker, chairman, 186, and HC staff, 229, are charged, non-votable, ensuring they aren't at the mercy of political voting. Would you like me to create a similar memory anchor table for the articles related to the state executive, governor, and CM next?
Here is the second half of your ultra cheat sheet covering financial matters, legislative procedures, and the governor's ordinance powers. This includes the high-impact 2024 to 2025 Supreme Court rulings that are essential for the current exam cycle. Finance and procedures, the money and power sheet. Legislative and financial assent, 200 to 201. Art 200, governor's assent. Latest, 2025 SC, State of TN versus Governor. Governor cannot reserve a bill for the president after it has been returned and repassed by the assembly. He must grant assent. Inaction rule, as soon as possible, doesn't mean whenever. The SC ruled that governors cannot hold bills indefinitely. Silence is not a constitutional option. Art 201. President's role. For reserved bills, the president can 1. Assent. 2. Withhold. 3. Direct governor to return it, except money bills. The budget provisions, 202 to 207, Art 202. Annual financial statement, budget, governor causes to be laid. Divided into charged expenditure, salaries of governor, speaker, HC judges, non-votable, made expenditure, all other state spending, votable. Art 203. Procedure. Demands for grants must originate in the assembly only, not council. Art 204. Appropriation bill. No money can be withdrawn from the consolidated fund without this being passed. Art 205. Supplementary/excess grants for spending more than the budget or a new service. Art 206. Special grants. Asterisk vote on account. Advance grant for a part of the year. Vote of credit. Blank check for unexpected demands, e.g., war/calamity. Art 207. Financial bills, special procedure. Financial bill, I, needs governor's recommendation. Cannot be introduced in the council. Procedures and restrictions, 208 to 212. Art 210. Language, business and official state languages, Hindi or English. Note, Speaker can allow a member to speak in their mother tongue. Art 211. Discussion ban. No discussion in the state legislature on the conduct of any HC or SC judge in the discharge of their duties. Art 212. Courts barred. Courts cannot inquire into the validity of any proceedings of the legislature on the ground of procedural irregularity. Ordinance power, 213. Art 213. Governor's power. Only when assembly is not in session. Has the same force as an act of legislature. Life. Must be approved within 6 weeks of reassembly. Max life equals 6 months and 6 weeks. Restriction. Needs president's instructions. If the same bill would have required president's sanction/reservation. Daily revision tricks and memory anchors. 1. The 100 rule, cheat code. For many articles, adding 89 or 90 to the union article number gives you the state equivalent. Union budget 112 plus 90 equals state budget 202. Union assent 111 plus 89 equals state assent 200. President's ordinance 123, right arrow swap numbers. Right arrow governor's ordinance 213. 2. Keyword memory map. 202. The statement, budget. 204. The withdrawal, appropriation. 210. The tongue, language. 213. The recess, ordinance. 3. The 200 to 201 sequence. Art 200 is the governor's stop. Art 201 is the president's stop. Tip. If the governor can't handle the heat, Article 200, he passes the ball to Article 201. Would you like me to condense the Judiciary and High Courts section, 214 to 231, into a similar exam-ready format?
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि एक छोटा बच्चा भी दूसरों को पढ़ा सके। हम इसे 3 स्टेप्स में समझेंगे और हर बारीक बात माइक्रो डिटेल्स को खोलकर देखेंगे। स्टेप 1, स्पीकर अध्यक्ष की कहानी माइनस जब तक जान तब तक कुर्सी। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को तुम एक बहुत बड़ी पंचायत समझो। वहां 200-300 लोग MLAs बैठते हैं। उन सबको संभालने के लिए एक कैप्टन चाहिए होता है जिसे हम स्पीकर कहते हैं। बारीकी नंबर 1, मेंबर होना क्यों जरूरी है। नियम, अगर आपको कैप्टन स्पीकर रहना है तो आपको उस टीम का हिस्सा मेंबर बने रहना होगा। मतलब मान लो एक विधायक MLA चुनाव हार गया या उसने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही वो विधायक नहीं रहा, उसकी स्पीकर वाली कुर्सी भी उसी सेकंड छिन जाएगी। इंग्लिश टर्म, इसे कहते हैं सीजेस टू बी अ मेंबर, यानी सदस्यता खत्म तो पद भी खत्म। यह वाक्य आपके सवाल में करेक्ट था। बारीकी नंबर 2, इमीडिएटली तुरंत वाला धोखा। धोखा, सवाल कहता है कि जब विधानसभा भंग डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को तुरंत घर जाना पड़ता है। सच नहीं। संविधान कहता है कि जब पुरानी विधानसभा खत्म होती है तो चुनाव होने में 2-3 महीने लगते हैं। उस बीच अगर कोई जरूरी काम आ गया तो स्पीकर की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। लॉजिक, स्पीकर तब तक कुर्सी नहीं छोड़ता जब तक कि नई सरकार बनने के बाद नए विधायकों की पहली मीटिंग फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए। वो आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वाई? ताकि देश का काम न रुके। इसलिए इमीडिएटली शब्द गलत था। स्टेप 2, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद माइनस छोटा घर बड़ी बातें। हर राज्य में 2 घर नहीं होते, सिर्फ कुछ राज्यों में होते हैं। इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। बारीकी नंबर 3, साइज का गणित द 1/3 रूल। नियम, ये घर हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से छोटा रहेगा। कितना छोटा? विधानसभा की कुल सीटों का सिर्फ 1/3। एग्जाम्पल से समझो, मान लो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 300 लोग बैठते हैं, तो विधान परिषद में 300/3 = 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। गलती कहां थी? आपके सवाल में हाफ आधा लिखा था, जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए वो गलत था। मिनिमम लिमिट, कम से कम 40 लोग तो होने ही चाहिए ताकि घर बहुत छोटा भी न लगे। स्टेप 3, चेयरमैन सभापति अपना कैप्टन अपना वोट। जैसे विधानसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही विधान परिषद काउंसिल के कैप्टन को चेयरमैन कहते हैं। बारीकी नंबर 4, गवर्नर का रोल क्या है। कंफ्यूजन, लोगों को लगता है कि राज्य का सबसे बड़ा आदमी गवर्नर है, तो वही कैप्टन को चुनता होगा। सच, गवर्नर सिर्फ कुछ लोगों को घर का सदस्य मेंबर बनाता है, लेकिन वो ये तय नहीं करता कि कैप्टन कौन बनेगा। इलेक्शन, परिषद के जो सदस्य MLCs होते हैं, वे आपस में चुनाव करते हैं। वे खुद तय करते हैं कि उनका चेयरमैन कौन होगा। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारी क्रिकेट टीम में कोच गवर्नर खिलाड़ियों को चुन सकता है, लेकिन टीम का कैप्टन चेयरमैन खिलाड़ी खुद आपस में चुनते हैं। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर समरी। 1, स्पीकर कुर्सी पर तब तक रहेगा जब तक नया स्पीकर ना आ जाए। असेंबली भंग होने पर भी तुरंत नहीं हटता। 2, मेंबरशिप, अगर विधायक MLA नहीं रहे तो स्पीकर भी नहीं रह सकते। 3, काउंसिल साइज, हमेशा विधानसभा का 1/3 हिस्सा ही होगा। आधा कभी नहीं। 4, चेयरमैन, इसे परिषद के सदस्य खुद चुनते हैं। गवर्नर इसे नियुक्त नॉमिनेट नहीं करता। फाइनल करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 1, आंसर इज A1 ओनली, क्योंकि दूसरा पॉइंट इमीडिएटली की वजह से गलत है। क्वेश्चन 2, आंसर इज D, नाइदर 1 nor 2, क्योंकि पहला पॉइंट 1/3 होना चाहिए था और दूसरा पॉइंट चुनाव इलेक्शन होना चाहिए था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन दोनों घरों असेंबली vs काउंसिल के बीच होने वाली लड़ाई जब कानून पास नहीं होता के बारे में और गहराई से समझाऊं?
मेरे छोटे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो, हम एकदम 0-0 से शुरू करेंगे। सोचो कि हम एक नया देश या एक नया खेल बना रहे हैं। किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहते हैं। चलो, तुम्हारे दिए गए दोनों सवालों को इतनी गहराई से समझते हैं कि तुम दूसरों को भी पढ़ा सको। भाग 1, राज्य की टीम, विधायकों की टोली कैसे बनती है। कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र, एक बहुत बड़ा मैदान है। अब इस मैदान को चलाने के लिए हमें कुछ समझदार लोग चाहिए। इन लोगों की टोली को हम लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहते हैं। 1, टीम में कितने लोग होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम सीट्स संविधान की किताब के आर्टिकल 170 में लिखा है कि ये टीम न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम 500 लोग। इससे ज्यादा लोग होंगे तो बहुत शोर मचेगा और काम नहीं हो पाएगा। सबसे कम मिनिमम 60 लोग। इससे कम होंगे तो राज्य के हर कोने की बात नहीं सुनी जा सकेगी। तुम्हारे सवाल में क्या लिखा था? वहां लिखा था 450। अब तुम खुद बताओ, क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि असली लिमिट 500 है। 450 तो बस एक नंबर है जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। 2, टीम के खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन। पूरे राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन हिस्सों को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र कहते हैं। जैसे तुम्हारे शहर का एक खास इलाका। इन इलाकों में रहने वाले लोग, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, खुद जाकर अपना कीमती वोट देते हैं। इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि जनता सीधे अपने नेता को चुन रही है। 3, खिलाड़ी बनने के लिए क्या काबिलियत चाहिए। क्वालिफिकेशन, एज। अगर तुम इस टीम का हिस्सा एमएलए बनना चाहते हो तो तुम्हारी उम्र कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। उदाहरण, अगर तुम्हारी उम्र 24 साल और 11 महीने है तो भी तुम फॉर्म नहीं भर सकते। तुम्हें पूरे 25 साल का होना ही पड़ेगा। ये नियम तुम्हारे सवाल में बिल्कुल सही दिया गया है। भाग 2, विधानसभा के अंदर काम कैसे होता है। अब मान लो चुनाव हो गए और टीम जीतकर अंदर आ गई। अब ये लोग एक बड़े कमरे में बैठेंगे जिसे सदन हाउस कहते हैं। यहां क्या क्या होगा। 1, साल की पहली मुलाकात और खास भाषण, गवर्नर्स एड्रेस। जब भी नया साल शुरू होता है और विधायक, एमएलएस पहली बार मीटिंग के लिए मिलते हैं तो राज्य का सबसे बड़ा पद संभालने वाले व्यक्ति यानी गवर्नर, राज्यपाल वहां आते हैं। वो एक लंबा भाषण देते हैं जिसे एड्रेस कहा जाता है। इसमें वो बताते हैं कि सरकार इस साल क्या क्या काम करेगी। उदाहरण, जैसे स्कूल खुलने के पहले दिन प्रिंसिपल असेंबली में आकर बताते हैं कि इस साल हम कौन से स्पोर्ट्स खेलेंगे या कौन से एग्जाम्स होंगे। यह नियम तुम्हारे सवाल में बिल्कुल सही, करेक्ट है। 2, काम करने के कायदे कानून, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हर घर के अपने नियम होते हैं। वैसे ही हर राज्य की विधानसभा के अपने नियम होते हैं। आर्टिकल 208 कहता है कि हर राज्य अपनी विधानसभा चलाने के नियम खुद बनाएगा। तुम्हारे सवाल में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि अगर राज्य के पास नियम नहीं है तो वो लोकसभा, दिल्ली वाली संसद के नियम मानेगा। सच्चाई, ये गलत है। राज्य की अपनी मर्जी होती है। वे लोकसभा के नियमों को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें मानना अनिवार्य, कंपल्सरी नहीं है। वे अपने नियम खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। एक एक शब्द का आसान मतलब, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह जहां राज्य के कानून बनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जहां जनता खुद बटन दबाकर नेता चुनती है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्य के वे छोटे हिस्से या जोन जहां से एक नेता चुना जाता है। गवर्नर राज्य का संवैधानिक मुखिया, जैसे घर में दादाजी होते हैं। कमेंसमेंट किसी चीज की शुरुआत होना। कस्टमरी एड्रेस वो भाषण जो परंपरा के अनुसार दिया ही जाता है। इस पूरी कहानी का बेस्ट निचोड़, मेरे दोस्त, बस ये 4 बातें याद रख लो, तुम कभी फेल नहीं होगे। 1, विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 लोग हो सकते हैं, 450 नहीं। 2, चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 3, साल की पहली मीटिंग में गवर्नर का भाषण देना जरूरी है। 4, हर राज्य अपने काम करने के नियम खुद बनाता है, वो दिल्ली लोकसभा के नियमों का गुलाम नहीं है। क्या अब आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह साफ है? क्या आप जानना चाहते हो कि अगर कोई विधायक गंदा काम करे तो उसे नौकरी से कैसे निकाला जाता है?